हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए आज का सेशन। तो आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए आज लेके आया हूँ टॉप 20 क्वेश्चंस, और ये 20 क्वेश्चंस आपने अक्सर एग्जाम में देखे होंगे और आने वाले एग्जाम में हेल्प भी करने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक सारे पढ़िएगा, जैसे कि हर एक क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत सा टाइम दिया जाएगा ताकि आप सोच सके कि क्या आंसर हो सकता है। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। तो पहला क्वेश्चन है हमारे आज का सेशन का कि वीज़ा इंक का मुख्यालय कहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है कि वीज़ा इंक का हेड ऑफिस कहाँ पे है, हेडक्वार्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कैलिफोर्निया में है इसका हेड ऑफिस। ठीक है, वीज़ा इंक का। ओके, नेक्स्ट है FAO का मुख्यालय कहाँ पे है। यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है कि FAO है उसका हेड ऑफिस कहाँ पे है। जो ये FAO होता है वो होता है फूड ऑफ एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइज। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है, फूड ऑफ एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइज। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे, सॉरी 5 दे रखे जिसमें से आपको बताना है। तो जैसे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। ठीक है, रोम में है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, FAO का हेड ऑफिस या हेड क्वार्टर कहाँ पे है, वो रोम में है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर संसदीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है अंतर संसदीय संघ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। जो है अंतर संसदीय है इसको बोलते हैं इंटर पार्लियामेंट। ठीक है, इंटर पार्लियामेंट कहाँ पे होती है आपको बताना है। यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं। इंटर पार्लियामेंट का हेड क्वार्टर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। ठीक है, 4 करेक्ट होगा। स्विट्जरलैंड में है इसका हेड क्वार्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्लामिक मिलिट्री अलायंस IMA का मुख्यालय कहाँ पे है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है कि इस्लामिक मिलिट्री का IMA के जिसको बोलते हैं उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको पाँच ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है। जो कि जगह बता देता हूँ मैं, होगी ये रियाद। ठीक है, ये रियाद जगह होगी। ठीक है, कंट्री बतानी है आपको इसमें। ठीक है, मैंने वो जगह बता दी जहाँ पे है ये। ठीक है, तो कंट्री बतानी है, तो कंट्री हो जाएगी इसकी जैसे कि 2 नंबर करेक्ट होगा सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब में है ये। ठीक है, इस्लामिक मिलिट्री का मुख्यालय। ठीक है, और जगह पूछी जाए तो रेड। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको पूछा है कि इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ये इंटरपोल क्या होता है, ये होता है पुलिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है कि इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट होगा लियो में। ठीक है, लियोन में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये पुलिस होती है। ठीक है, इंटरपोल। ठीक है, अक्सर हमने मूवी वगैरह में देखे होंगे ये। ठीक है, तो इसका संगठन कब हुआ था, कब ये स्टैब्लिश हुई थी, तो याद रखना। ठीक है, 1993 में। ठीक है, 1993 में इंटरपोल स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हेड ऑफिस बता दिया, हेडक्वार्टर कहाँ होगा, लियोन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान CIRT का मुख्यालय कहाँ पे है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है। जो सड़क निर्माण होता है, ठीक है, जो सड़क बनाते हैं हमारे भारत में, ठीक है, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। ये बनाते हैं जैसे कि एरिया देख के, ठीक है, हाईवे देख के, ठीक है, कितना क्या कौन से गाड़ी ज़्यादा चलती है उस हिसाब से ये सड़कें बनाते हैं, ठीक है। तो इनका आपको हेडक्वार्टर बताना है। जो हमारे भारत की जितनी भी सड़कें हैं इनके द्वारा बनाई गई हैं, ठीक है, CIRT, ठीक है। तो इनका केंद्रीय सड़क परिवहन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जैसे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, ठीक है। 2 नंबर वाला करेक्ट होगा, इसमें पुणे में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। पुणे में इसका हेडक्वार्टर है। कौन सी? केंद्रीय सड़क परिवहन, जो हमारी आसपास के शहरों की सड़कें हैं इनके द्वारा बनाई गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ठीक है, NDDB का मुख्यालय कहाँ पे है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना, सॉरी 5 दे रखे हैं, इसमें से बताना आपको। तो मैं जगह बता देता हूँ, ठीक है, आपको वो बताना है, इसमें स्टेट बतानी होगी। तो ये है आनंद में, ठीक है। अगर आपने आनंद नाम सुना होगा, ठीक है, तो ये बताना होगा कहाँ पे है ये आनंद जगह, ठीक है, वहीं पे है ये NDBA का हेडक्वार्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, ठीक है। ये राजस्थान में, सॉरी ये नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है, ये होगा गुजरात, ए करेक्ट होगा इसका, ठीक है, 1 नंबर, ठीक है। ये राजस्थान नहीं होगा, ये आनंद है गुजरात में, ठीक है। एक बार दोबारा बता रहा हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, पहला करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्था CICR का मुख्यालय कहाँ पे है? जो कॉटन है, ठीक है, इसके बारे में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हमारे जो भारत में बनती है उसके बारे में इंडिया में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, महाराष्ट्र में है, ठीक है, ये महाराष्ट्र में है, ओके, याद रहेगा। कॉटन का हेडक्वार्टर हमारे भारत में महाराष्ट्र में है, ठीक है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA का मुख्यालय किस देश में है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे, तो मुक्केबाजी आपको पता होगा, बॉक्सिंग के बारे में बात की है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ठीक है, बॉक्सिंग, ठीक है, बॉक्सिंग, ठीक है, बॉक्सिंग का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दे रखे जिसमें से आपको बताना है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वैसे जनरल नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए, और ये सारे एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक, आने वाले एग्जाम में हेल्प भी करने वाले आपको पूछे जाते हैं सारे। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जैसे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 5, ठीक है, ये स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि बॉक्सिंग का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो स्विट्जरलैंड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्लासिकल डांस आर इन इंडिया? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे, सॉरी 5 ऑप्शन दे रखे जिसमें से आपको बताना है कि हमारे भारत में कितने टाइप के क्लासिकल डांस हैं, ठीक है। तो कितने टाइप के क्लासिकल डांस है आपको इसमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो जैसे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2 नंबर करेक्ट होगा, ठीक है। 8 प्रकार के हमारे भारत में क्लासिकल डांस है, ठीक है। अगर पूछा जाए तो हमें पता होना चाहिए 8 प्रकार के क्लासिकल डांस है हमारे भारत में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डांस डे इज सेलिब्रेट ऑन? यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दे रखे जिसमें से आपको बताना है कि जो इंटरनेशनल डांस डे, ठीक है, डांस डे मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से बताना है डांस डे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1 नंबर, ठीक है। ये है 29 अप्रैल को, ठीक है, हमारे भारत में डांस डे मनाते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल डे, ठीक है, पूरी दुनिया में मनाते हैं, सॉरी, ठीक है, डांस डे सेलिब्रेट करते हैं 29 अप्रैल को पूरी दुनिया में, ओके। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में भारतनाट्यम नृत्य का संबंध है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे, आपको बताना है कि कौन से देश, सॉरी कौन से राज्य से, हमारे भारत के कौन से राज्य से, ठीक है, भारतनाट्यम का नृत्य है।
तो जैसे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु करेक्ट होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर तमिलनाडु में। ठीक है, भरतनाट्यम से यहाँ से उत्पन्न हुआ है ये। ठीक है, भरतनाट्यम। ठीक है, कहाँ से? ये है तमिलनाडु से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लीला सैमसन। ठीक है, इस एसोसिएटेड टू विच क्लासिकल डांस स्टाइल। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, जिसमें आपको ये लीला सैमसन है जो ये बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। ठीक है, ये कौन से डांस से है आपको बताना है, कौन सा क्लासिकल डांस से है। ठीक है, कौन सा डांस करते हैं ये आपको ये बताना है इसमें, लीला सैमसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। ठीक है, भरतनाट्यम से। ठीक है, जो लीला सैमसन है ये इससे लिंक है इनका। ठीक है, भरतनाट्यम से। ठीक है, ये डांस करते हैं, ये प्रसिद्ध है इनमें। ठीक है, फेमस है इसमें। ठीक है, लीला सैमसन ये यही डांस करती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यक्षगान निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित नृत्य रूप है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से आपको पूछा गया कि यक्षगान जो ये डांस है वो कौन से राज्य से संबंधित है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से आपको बताना है यक्षगान और यक्षगान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। ठीक है, कर्नाटका से है। ठीक है, यक्षगान। ठीक है, ये डांस है। ठीक है, तो ये है कर्नाटका से। ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से मोहिनी अट्टम की उत्पत्ति हुई है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें आपको बताना है मोहिनी अट्टम की उत्पत्ति कौन से राज्य से हुई है। ठीक है, मोहिनी अट्टम ये एक डांस है क्लासिकल। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन से राज्य से इसकी उत्पत्ति हुई है, कौन से राज्य से जनरेट हुआ है, ओरिजिनेट हुआ, सॉरी। तो जैसे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। ठीक है, केरल से। ठीक है, तो ये मोहिनी अट्टम उत्पत्ति कहाँ से हुई है, केरल से हुई है। ठीक है, मोहिनी अट्टम। ओके, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुचिपुड़ी नृत्य। ठीक है, किस राज्य से हुआ था। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से आपको बताना जो कुचिपुड़ी एक क्लासिकल डांस है। ठीक है, ये कौन से राज्य से है। ठीक है, यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से आपको बताना है कुचिपुड़ी डांस। ठीक है, कौन से राज्य से उत्पन्न हुआ है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश से है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आधुनिक नृत्य के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से आपको बताना है फादर ऑफ डांस किसे कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक नृत्य के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से आपको बताना है कि कौन है वो जिन्हें फादर ऑफ डांस कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, उदय शंकर जी। ठीक है, ये हैं वैसे बांग्लादेशी अभी। ठीक है, लेकिन इनका जन्म हुआ था राजस्थान में। ठीक है, यहाँ पे इनका पालन पोषण हुआ था। ठीक है, राजस्थान में। ओके, तो है ये वैसे बांग्लादेशी कहलाते हैं। ठीक है, तो राजस्थान में इनका पालन पोषण हुआ था। तो अगर पूछा जाएगा फादर ऑफ डांस किसे कहते हैं, तो आंसर होगा आपका उदय शंकर। ठीक है, कहाँ से है ये, बांग्लादेश से, लेकिन इनका जन्म पालन पोषण सब कुछ हुआ था राजस्थान में। ठीक है, इनका जन्म पूछा जाएगा पालन पोषण कहाँ पे हो, तो राजस्थान होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल के दौरान नृत्य और संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिससे बताना है आपको। ठीक है, वह कौन सा शासक था जिसने म्यूजिक और डांस पे बैन लगा दिया था। जैसे कि आप अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था ये टॉपिक। ठीक है, औरंगजेब वाले टॉपिक में। तो इसका राइट आंसर जैसे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। ठीक है, औरंगजेब। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा औरंगजेब होगा। ठीक है,
इनके टाइम पे इन्होंने ये सब कुछ बंद कर दिया था। ठीक है, और भी कई कार, ये खुद एक डांसर और म्यूजिक कार थे। ठीक है, इन्हें भी अच्छा म्यूजिक बजाना आता था। ठीक है, लेकिन फिर भी इन्होंने सब कुछ बंद कर दिया था। कई और भी चीज़ें थी जो इन्होंने सब कुछ बंद किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्तारिया। ठीक है, सत्तारिया क्लासिकल डांस कहाँ से है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे, कौन से राज्य से उत्पन्न हुआ है आपको इसमें बताना है। ठीक है, सत्तारिया डांस, ठीक है, क्लासिकल डांस कौन से राज्य से उत्पन्न हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। ठीक है, ये असम से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ठीक है, कब, किसमें, कौन सा सत्तारिया। ठीक है, सत्तारिया डांस कहाँ से उत्पन्न हुआ है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 3 करेक्ट होगा, असम से है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से आपको बताना है कि जो नेशनल पार्क जो कि लेक पे है, मतलब कि पानी में जिसे बोलते हैं। ठीक है, पहला भारत का एकमात्र, ठीक है, या पूरी दुनिया का कह लो। ठीक है, कि नेशनल पार्क है जो कि पानी में स्थित है। ठीक है, नेशनल पार्क वो भी पानी में स्थित है, वो आपको बताना है कि वो कहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, जिसमें से आपको बताना है, नेशनल पार्क हमने डिस्कस किए हुए थे पिछली से पिछली वीडियो में। ठीक है, तो पढ़ लेना। तो नेशनल पार्क के बारे में पूछा है कि कहाँ पे है ये वाला। ठीक है, जहाँ पानी में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, ये है मणिपुर में। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मणिपुर में है। ठीक है, जो कि कौन सी लेक है, अगर लेक पूछी जाएगी नेशनल पार्क की कौन सी लेक होगी, तो होगी वो लोकता लेक। ठीक है, लोकता लेक। ठीक है, लोकता लेक है। ठीक है, उसी के अंदर, ठीक है, उसी के अंदर ये नेशनल पार्क है। ठीक है, अगर नेशनल पार्क पूछा जाए, ठीक है, ये होगी लेकता लेक। ठीक है, लेकता लेक पे एक नेशनल पार्क बना हुआ है। ठीक है, जो कि पानी में है। ठीक है, लोकता लेक के अंदर अगर नेशनल पार्क का नाम पूछा जाएगा तो होगा काबुल लेमजाओ नेशनल पार्क। काबुल लेमजाओ। आपको उसकी पिक्चर दिखा देते हैं कैसा दिखता है वो। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। तो ऐसा है। ठीक है, ये है कौन सा, काबुल लेमजो नेशनल पार्क। ठीक है, ऐसा दिखता है। ठीक है, ऐसे बना हुआ ये है काबुल लेमजो नेशनल पार्क। ठीक, काफ़ी ब्यूटीफुल दिखता है ये। ठीक है, तो इसी के साथ में ये हमने आज 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक सारे पढ़ेंगे आपने, और सारे के सारे आपने राइट आंसर दिए होंगे आई होप। और तो ये हमारे लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। और अगर एक बार में याद ना आ रहा हो, ठीक है, तो अगर एक बार में याद ना हो, ऐसी चीज़ें एक बार में याद नहीं होती। ठीक है, तो अगर एक बार में याद ना हो तो 2-3 बारी वीडियो देख लें, ताकि ये पक्के हो जाएं और एग्ज़ाम में जैसे ही आए आपको 1 मिनट में भी ना लगे करने में, 1 सेकंड में आपको आंसर टिक हो जाएगा, करेक्ट हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।